भैंस तो बहुत हो गई थी पहले, 1.5 से 2 से भैंस करीब हो गई थी। इसके बाद में अब कम कर दी। अधिकांश भैंस दूध से खराब होती है, बच्चा फेंक दिया। अच्छा। तो भैंस तो खरीद चुका हूँ मैं अपने जीवन में कम से कम 700-800। इस पे गवर्नमेंट का जरा भी ध्यान नहीं है कि मैं तो डेयरी खत्म करूंगा, क्योंकि आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मिंग एजुकेशन हब में। नमस्कार। नमस्कार। जो हमारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं उनको अपना परिचय बताएं, अपना नाम और अपने डेयरी फार्म का एड्रेस। मेरा नाम है सुंदर सिंह यादव जी। सुंदर सिंह दाऊ भी कहते हैं, दूध संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। अच्छा। सन 80 में, सन 1980 में 1980 में पिताजी ने 2 भैंस एक गाय दी थी मुझे। अच्छा, गिफ्ट दे दिया कि लीजिए। हाँ। तो डेयरी फार्म है कब का बना हुआ है? जो अभी ज़्यादा पहले तो वही वैसे कच्चे में बांधते थे, घास का टपरा डालते थे। इसको बने 10 साल हो गया है। अच्छा, अब इतने समय अपने डेयरी फार्म में कितने जानवर हैं टोटल नंबर? टोटल छोटा बड़ा 100 जानवर करीब। छोटा बड़ा 100 जानवर। तो आपने 2-3 जानवरों से 100 की संख्या कैसे गेन कर ली? कितना मेहनत किया और कैसे मेहनत किया? मेहनत 5 भाई थे जी। सपोर्ट मिलता, भाइयों का सपोर्ट रहा। कोई नौकर नहीं थे। अच्छा। 5 भाइयों ने मेहनत करी। खेती है ही लोकल हमारे यहाँ पर। अच्छा। खेती से घास आस होता रहा, तो बस उसी से कुछ जानवर घर के होते गए, कुछ खरीदते गए। 10 एकड़ जमीन है तो कुछ 4-6 एकड़ में हरा घास बो लेते थे और बकाया में खेती कर लेते थे। अच्छा, मतलब खेतों का पूरा सहयोग होता था। हाँ, खेती का सहयोग। अच्छा, जो आप कितने नंबर बढ़े, जो इतनी संख्या बढ़ी आपकी, तो इसमें आपने खरीदी ज़्यादा कि आपने तैयार ज़्यादा किया? नहीं, तैयार तो ना के बराबर हुई। तैयार जानवर बच्चा कम हो पाता है। खरीदी ज्यादा है और खरीदी बेची भी ज्यादा है। भैंस तो बहुत हो गई थी पहले, 1.5 से 2 से भैंस करीब हो गई थी। इसके बाद में अब कम कर दी। 200 भैंसों से आपने 100 कर दिया? हाँ। क्यों, क्या रीजन है, क्या समस्या आती है? कि एक तो स्टाफ नहीं मिलता है और अब थोड़ा काम के लिए जमीन भी कम हो गई। उस हिसाब से। हाँ, सो उतना ही कर दिया। और कम ज्यादा अब मार्जिन भी नहीं है पहले जैसा। पहले अच्छा। मार्जिन था, वो अब नहीं है। जैसे आप 1980 से जुड़े हुए हैं डेयरी के व्यवसाय में, तो तब की समस्याएं क्या होती थी और अब की क्या नई समस्याएं आती हैं डेयरी में, वो बताएं। अब की नई समस्याएं ये है कि पहले इतने ये रोग नहीं आते थे इतने करीब, अब ज्यादा है। वहाँ यहाँ मतलब हमारी भारत सरकार तो काफी, उत्तर प्रदेश सरकार सुविधाएं देती है, परंतु वो धरातल तक नहीं पहुँच पाती हैं। अच्छा। हम लोग को सुविधाएं नहीं, डॉक्टर इतने अच्छे हैं नहीं। अधिकांश भैंस दूध से खराब होती है, बच्चा फेंक दिया। अच्छा। तो भैंस तो खरीद चुका हूँ मैं अपने जीवन में कम से कम 700-800। अच्छा, 700-800 भैंसे खरीद चुके हैं? और अकेले वो जब खराब हो गई तो उसे बेच दिया जाता था। अच्छा, जो भी आपका 100 जानवर है उसमें से दूध देने वाली भैंसें कितनी होंगी? अभी दूध देने वाली भैंस मेरे पास होगी करीब 50। अच्छा, तो अभी आप ब्रीडिंग करते हैं कि अभी जो यहाँ के किसान है उनको बाकड़ी भैंसें दे देते हैं? किसान को बाकड़ी देते हैं। किसान के अलावा कुछ वैसी चली जाती हैं, जो व्यापारी हैं उनसे ली, बदले में चली जाती है, बदले में दे देते व्यापारी को। तो यहाँ पे गाय का क्रेज ज्यादा नहीं है क्या? जैसे गाय पालन का। गाय का क्रेज जब से मैंने होश संभाला, मैं देसी गाय के अलावा कोई गाय नहीं रखना चाहता हूँ। मैंने प्रण किया था, एक तो मैं देसी गाय का दूध ही नहीं बेचता हूँ। क्यों, क्या रीजन है? वो अपने घर के लिए सिर्फ। अच्छा, जैसे 2 बैलों की जोड़ी में देख पा रहा हूँ, अच्छी बैलें हैं। 2 जोड़ी बैल मेरे पास रेशर है जी। उनको दूध पिलाता हूँ और अपने घर के लिए यूज करता हूँ। तो मैंने जब गाय का दूध बेचना सोचा ही नहीं था, तो मैंने देसी गाय फिर ज्यादा रखी भी नहीं। जर्सी गाय को मैं कहीं से गाय मानता नहीं है, ना मैं कभी रख सकता हूँ उसे। अच्छा, मतलब भैंसे रखेंगे, बैल रखेंगे, यानी पुरानी संस्कृति देसी गाय रखेंगे तो मतलब अपने घर के यूज के लिए। देसी गाय कितने 4 महीने दूध देती है, ज्यादा 5 महीने। हाँ, ये बात अलग है, साहिवाल है, अच्छी मिल जाए, तार पार है, ये नस्ल के लिए हमारे पास टोटली देसी गाय है। जैसे बुंदेलखंड सूखा घोषित है जी, तो यहाँ पे दाने पे आप क्या खिलाते हैं? दाना बिनौला की खल खिलाते हैं जी। यहाँ बिनौला की खल में भी बड़ा घोटाला है। अच्छा। बड़े बड़े उद्योगपति क्या करते हैं, स्टॉक करके फिर इसे अपने रेट से बेचते हैं। जैसे 28 रुपए की उनकी खरीद है और आज 36-37 रुपए बेचते हैं। किसान इतना संपन्न है नहीं कि 1 साल के लिए दाना रख सके। बिल्कुल। किसान तो वो पर डे का लेना है उसका। तो बिनौला की खल है, चोकर है और चना की चुनी। चोकर की रेट हो गए थे तो उसमें चावल पिस के आ रहा था। अच्छा। हाँ, जवा की दलिया में भी चावल पिस के आ रहा था। जैसे जी कंट्रोल वाला चावल है जो सस्ता बिकता है, कुछ लोग चोकर में कन भी मिला देते हैं धान का। तो अब उस पर कोई सरकार का है नहीं कि नियंत्रण। तो कितने दूध का उत्पादन होता है? मेरे पास करीब 4.5-5 क्विंटल दूध होता है दोनों टाइम। 4.5-5 क्विंटल दूध का उत्पादन होता है जी। कहाँ बेचते हैं? बाजार में जाता है मेरा दुकान। बाजार में जाता है, किस रेट से? 65 रुपए लीटर जाता है दुकान पे। अच्छा। घर से जाता है 10-20 लीटर, वो 70 रुपए लीटर जाता है। जो घर पे जाता है। हाँ।
तो मेन घर पे बहुत कम जाता है। घर पे बहुत ना की बराबर की। ऐसा है कि हमारे यहाँ और डेयरी वाले हैं, वो लोग कम रेट में देते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं तो अपना दुकान पे देता हूँ, थोक में का काम है। थोक में देते हैं ज़्यादा। हाँ, ग्राहक का तो ये है कि आज लिया कल नागा कर दिया, आज है नहीं कि वो है, तो थोक का काम हो जाता है। बिल्कुल। जैसे आप दूध के संघ से जुड़े हुए हैं जी, तो आज का मुझे लगता है जो फ्यूचर है दूध का बड़ा ही अंधकार में है। हाँ। तो आपको क्या लगता है क्या होगा इस, जैसे नहीं, जब हम सर्वे कर रहे हैं यहाँ पे पूरे झांसी में हमने घूमा। दूध में जो जैसे हम रेट करवाते हैं, दूध का रेट होता है, तो वो अब चक्कर ये बाजार में अमूल वाला आ गया, पराग वाला आ गया। अच्छा, इस पे गवर्नमेंट का जरा भी ध्यान नहीं है। जो ज्यादा से ज्यादा इनकी 4 और 5 के फैट पे जी देते हैं, उनकी फुल फैट 5 की होती है, 68 रुपये 70 रुपये जी देते हैं जी, और हम ग्राहक को 65 देते हैं, 70 देते हैं। तो आजकल है क्या, इन लोगों के पास ऐड है, हमारे पास ऐड नहीं है। आपके पास ऐड नहीं है? ऐड नहीं है। अच्छा। अब इतने संपन्न किसान नहीं है, बुंदेलखंड की गरीब किसान है, हमारे पास ऐड नहीं है, और ऐड से इन लोगों का इनकी सेलिंग ज्यादा है। मतलब देखा जाए कहीं तो ना इनसे कहीं हमें पीछे चलना पड़ता है रेट में, इनसे पीछे चलना पड़ता है। अगर इनके बराबरी के रेट करते या ज्यादा बढ़ाते हैं तो फिर हमारी दूध की सेल कम हो जाएगी। बिल्कुल जी। तो कहीं ना कहीं जो बुंदेलखंड के किसान उनकी रीढ़ मारी जा रही है बेचारों की। बुंदेलखंड का किसान बहुत पिछड़ा हुआ किसान है। बिल्कुल। तो मेरे समझ में नहीं आता, जैसे पूरा मैं झांसी सर्वे किया हूँ, जी। डेयरी फार्म गिने चुने मिलते हैं, मुश्किल से 4, 5, 10 डेयरी फार्म मिलेंगे जिनके पास 40-50 जानवर होंगे। जी। और शहर में अगर आप देखेंगे जनसंख्या बहुत है। ये पी क्या रहे हैं? क्योंकि बेसिक नीड जो है दूध की है, सुबह उठते ही चाय चाहिए, मिठाई चाहिए, लस्सी चाहिए। मेरा कहना ये है जी, यूपी सरकार से और भारत सरकार से, हाँ जी, कि इसका भाई इनका दूध 6-6 महीने नहीं फटता है, और दूध की कुल 6 घंटे की मियाद होती है। 6 घंटे के बाद भले ही आप फ्रिज में रख के शाम को पिए तो वो पौष्टिक आहार उसमें नहीं रहता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और जिनका दूध 6-6 महीने रख के भी बिकता है और ऐड है तो वो ग्राहक लेता है। ग्राहक को भाई हर ग्राहक को इतनी समझ तो है नहीं। हाँ, दूध चाहिए तुरंत, दूध चाहिए, वरना तो बस पैकेट पकड़ा और अपने लिया, ड्यूटी पे निकल गया। अब ग्राहक भी क्या करे। जी है। तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में डेयरी फार्मर बचेंगे कि सब खत्म ही हो जाएगा? डेयरी फार्म खत्म हो जाएगा। आज की नई जनरेशन भैंस का काम नहीं करना चाहती है। जो पढ़े लिख रहे बच्चे वो भैंस का गोबर और भैंस का सानी पानी नहीं करना चाहती है। तो मेरा तो मानना ये है कि आगे भविष्य में हम मेरी तक है हमारे यहाँ डेयरी खत्म हो जाएगी। तभी आपने बताया कि जो 200-250 एनिमल बढ़े थे धीरे धीरे कम कर दिए। 100 हो गया, कम हो अच्छा, जाएगा। जो आज के समय जो नई जनरेशन डेयरी में आना चाहती है, जो डेयरी में ये भी कुछ सोच के बंदे होते हैं कि अच्छे पैसे हैं कि कोई कर न ले, इसलिए निगेटिव बताते हैं, अच्छा नहीं बताते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहिए, या तो डेयरी में इतने सुख साधन सरकार के थ्रू हमको मिले। जैसे एक तो हमारी गलतियां हैं, इंश्योरेंस कराना चाहिए, जानवर का वो नहीं करा पाते हैं क्योंकि अशिक्षित किसान है हमारे यहाँ का। सही बात है। वो जानते ही नहीं है कि क्या होता क्या है। जैसे अब जानवर खराब होगा, मर जाता है, इंश्योरेंस हो तो कुछ पैसा तो उसे मिल जाता है। बिल्कुल। तो वो घाटा आटा वहाँ से पूर्ति कर ले जी। अकेले। वो अभी उस लाइन में किसान यहाँ का अशिक्षित है तो जुड़ नहीं पा रहा ज्यादा। तो आप जो इंश्योरेंस कराए हैं अपने जानवरों का? अभी तो नहीं कराया मैंने। आपको करवाना चाहिए लेकिन। जी मैं तो आप बता बहुत नहीं सारे रहा कि किसानों हमारी को सीख गलतियां देते हैं। हैं। हाँ। ये हमारी गलतियां हैं। तो क्या भविष्य की आपकी योजनाएं हैं, क्या करना चाहेंगे इस भविष्य डेयरी की सेक्टर मेरी तो में? योजना ये है कि 2, 4, 5 साल चला के मैं तो डेयरी खत्म करूंगा, क्योंकि मेरे भाई कोई मतलब इस लाइन में है नहीं, वो खेती बाड़ी अपना बिजनेस करते हैं। अभी उनका सपोर्ट है तो मैं चला रहा हूँ। मतलब 5 साल तक जब तक आप एक्टिव है तब तक आपकी डेयरी एक्टिव है। बस। फिर इसके बाद डेयरी को भी अलविदा कह देंगे? जी। अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद।